नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आप सभी अभ्यर्थी जो है वो जियो जान से लगे हुए हैं कि कैसे भी करके ये वैकेंसी एक तो जल्द से जल्द पटल पर दिखे, और दूसरी बात कि जो गणित और विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए वर्ग 2 में आपको शिक्षक के पद देखने को मिले। साथ ही पदों की संख्या जो है वो कम ना की जाए, जिससे कि कला वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनके लिए पद अभी निकला हुआ है वो पद जो है वो उसकी संख्या में कमी ना हो। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम आपसे चर्चा के लिए उपलब्ध हुए हैं। तो हमारे साथ है रवि सर, जो आपको इन सभी विषयों से परिचित कराएंगे और आगे की क्या रणनीति हो सकती है इस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सर, जैसा कि आप सभी ने ये देखा होगा कि वित्त विभाग को जो जानकारी भेजी गई है वहां पर वर्ग 2 में, कहने का मतलब शिक्षक में गणित और विज्ञान के पद नहीं हैं। वर्ग 2 शिक्षक के 1500 पद हैं जिसमें गणित और विज्ञान का कोई भी पद दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा भी यही प्रयास है कि गणित और विज्ञान के पद इसमें बढ़ाए जाएं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो 1500 पद शिक्षक के हैं कला संकाय के, उसमें गणित और विज्ञान के भी कुछ पद दे दीजिए। पदों की संख्या में हम वृद्धि चाह रहे हैं कि गणित और विज्ञान के पद जो है वो जोड़े जाएं। हम विषयवार भर्ती के पक्ष में है, कॉमन भर्ती के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि कॉमन भर्ती करने का मतलब शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ करना हो जाता है। बिल्कुल। तो गणित और विज्ञान के बच्चों को आप कला संकाय में कैसे भेज देंगे, कला संकाय के बच्चों को आप गणित और विज्ञान में कैसे भेज देंगे। तो हम चाहते हैं कि विषयवार भर्ती हो लेकिन गणित और विज्ञान के पद जोड़े जाएं। वो ठीक बात है कि 2019 में गणित और विज्ञान के पद थे, 2023 में कॉमन भर्ती होने की वजह से गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी ज्यादा आ गए, तो गणित और विज्ञान के पद वहां से भी थोड़े कम हो गए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो लगभग 57,000 पदों पर तो आप खुद ही बात कर रहे थे भर्ती की, फिर 33,000 पदों पर बात किए, फिर 10,000 पदों पर बात किए, फिर 5,000 पदों पर आपने बोली कि हम मंजूरी देंगे। तो अगर आप चाहते तो गणित और विज्ञान के पद तो ऐसा तो है नहीं कि खाली ही नहीं है, गणित और विज्ञान के तो हजारों पद खाली हैं देखा जाए तो आप गणित और विज्ञान के पद को इसमें जोड़िए। क्योंकि 2023 के बाद से आप लगातार ये बोल रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी होगी होगी। पिछले बार तो मार्च में ऐसा आपने माहौल बना दिया था कि शिक्षक भर्ती बस होने ही वाली है। बिल्कुल। उसी में जल्दबाजी में आपने टेट की परीक्षा भी कराई। तो जब आप लगातार बोल रहे हैं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता ठीक कर रहे हैं, तो गणित और विज्ञान वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी ध्यान में रख करके गणित और विज्ञान के कुछ पद जोड़िए इसमें। बिल्कुल। तो ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं सर। अभ्यर्थी लगातार जो अभी नए शिक्षा मंत्री बने उनके पास भी गए हैं, विधायकों के पास जा रहे हैं कि ज्ञापन सौंप रहे हैं कि गणित और विज्ञान के कुछ पद इसमें जोड़े जाएं। और हमारी भी जो नए शिक्षा मंत्री है गजेंद्र यादव जी, आपसे बिल्कुल करबद्ध निवेदन रहेगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा आए और हम इसके माध्यम से अपने छत्तीसगढ़ महतारी को अपनी सेवा प्रदान करें। बिल्कुल सर। तो अवसर की तलाश में है सर, योग्य युवा हैं बिल्कुल, मतलब सरकारी नौकरी के लिए और राज्य को अपनी सेवा देने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसे अभ्यर्थियों को बिल्कुल सर मौका देना चाहिए, क्योंकि 2023 में भी जो भर्ती हुई थी सर वो बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए हुई थी जी। तो बहुत सारे बच्चे उसमें बैठे नहीं क्योंकि वो दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। तो रायपुर के, दुर्ग के, बिलासपुर संभाग के जो बच्चे थे वो बहुत सारे बच्चे बैठ भी नहीं पाए थे और बहुत सारे बच्चे उसके बाद एलिजिबल हुए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। बहुत सारे बच्चों का उसके बाद टेट क्वालिफाई हुआ है, या उन्होंने डीएड की या बीएड की या डीएलएड की डिग्री उसके बाद कंप्लीट किया या पीजी उसके बाद कंप्लीट किया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी नए भी आ गए हैं। तो ये नए अभ्यर्थी भी तो उम्मीद करेंगे आपसे कि गणित और विज्ञान वाले जो अभ्यर्थी हैं ये भी तो उम्मीद रखेंगे आपसे कि आप इनका भी सोचिए। तो बिल्कुल हम तो एकदम निवेदन करते हैं सरकार से, शिक्षा मंत्री से कि गणित और विज्ञान के भी पद इसमें जोड़े जाए। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कला संकाय के पदों को कम कर दीजिए आप, 1500 पद जो हैं वो कला संकाय के रहने दीजिए। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि कॉमन भर्ती करके उसमें गणित और विज्ञान वालों को भी डाल दीजिए, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि गणित और विज्ञान के लिए कुछ अलग से पद इसमें जोड़े जाएं। और ऐसा नहीं कि पद खाली नहीं है तो कहां से जोड़ेंगे हम, ये तो समस्या ही नहीं है। पद तो इतने खाली हैं कि आप 33,000 पदों पर भर्ती कर सकते हैं, आप 10,000 पदों पर भर्ती कर सकते हैं। लेकिन आपने 5,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, 5,000 पदों पर वित्त विभाग को एक जारी किया है पत्र की
5000 पद पे आप मंजूरी दीजिए। तो खैर 5000 पदों पर ही अगर आप भर्ती कर रहे हैं तो इसमें कुछ पद तो आप गणित और विज्ञान के जोड़िए, क्योंकि गणित और विज्ञान वाला अभ्यर्थी भी इस उम्मीद में था आपसे, आपको इसीलिए उन्होंने चुना था कि आप उनके लिए सोचेंगे। तो गणित और विज्ञान वाले अभ्यर्थी भी आप ही के राज्य के हैं, आप ही के बच्चे हैं, तो उनका भी सोचिए। प्रयास कर रहे हैं सर गणित और विज्ञान वाले अभ्यर्थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो दुर्ग के विधायक हैं रिकेश सेन करके, उनको भी इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, और भी ज्ञापन सौंपे गए हैं। सर रिकेश सेन ने तो अपना एक ट्वीट भी वो किया है सर, है ना, मुख्यमंत्री जी को बाकायदा टैग करते हुए कि हम 5000 जो भर्ती शिक्षकों की भर्ती के लिए मंजूरी प्रदान की है, उसमें विज्ञान और गणित के जो अभ्यर्थी हैं उनको जोड़ने की बात इन्होंने कही है। इसके अलावा व्याख्याता में हिंदी का जो विषय है उसको भी जोड़ने की बात इन्होंने कही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्याख्याता हिंदी, शिक्षण हिंदी, विज्ञान और गणित संकाय के पदों को शामिल करने की मांग इन्होंने रखी है। तो ऐसा आपको बार बार ये निवेदन किया जा रहा है, आपके पास बार बार ये खबरें आ रही है कि भाई ये समस्या है इस भर्ती परीक्षा में, तो आप इसको सॉर्ट आउट करें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये हमको पटल पर दिखे, ऐसी मांग अभ्यर्थियों के द्वारा, साथ में जनप्रतिनिधि भी आप अब ये मांग उठाने लगे हैं। बिल्कुल सर, और हम ये भी चाहते हैं कि अभी वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिली है तो जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा पद ऐड कर सकते हैं उसमें, क्योंकि अगर मंजूरी मिली तो थोड़ी फिर लेट हो जाएगी, फिर वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। अभी वैसे भी ये पेंडिंग है ये वित्त विभाग में ये भर्ती, तो आप अभी उसमें कुछ पद एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। पदों की संख्या तो बहुत सारी रिक्त है गणित और विज्ञान के लिए, तो आप बिल्कुल अपने बच्चों का, अपने जो राज्य के जो आपके अभ्यर्थी हैं उनका सोचिए, युवाओं का सोचिए। युवाओं ने आपको चुना है, युवाओं ने आपको इसीलिए चुना था कि आप उनका सोचेंगे, आप उनको रोजगार देंगे, आप उनके लिए भर्तियां लेके आएंगे। और आपने वादा भी किया था, 57,000 का वादा किया था करने को तो आपने, लेकिन फिर भी आप 57,000 पदों पर भर्ती नहीं किए। 33,000 पे फिर वादा किया आपने, उस पर भी नहीं किए। आप 5,000 पदों पर भर्ती कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप कृपा करके गणित और विज्ञान के पद जोड़िए। और हम भी अभ्यर्थियों के साथ हैं, हम भी ज्ञापन देंगे। हमने एडीईओ को लेकर के भी व्यापम को ज्ञापन दिया था, इसके अलावा और भी बहुत जगह पे हमने ज्ञापन दिया था। एडीईओ में जो चीजें हुई हैं, एडीईओ में जो नहीं होना चाहिए था, जो संगतियां रही हैं सर, उसको लेकर के हमने व्यापम के ऑफिस में खुद मैं भी गया था, सर भी गए थे, इसके अलावा राजभवन में हमने दिया था, मंत्रियों को भी हमने ज्ञापन दिया था। तो आपने देखा भी होगा, हमने डाला भी था ज्ञापन का, एक पूरा हमने कॉपी डाला था। तो हम इसको लेकर के भी अब सोच रहे हैं कि हम भी जाएं, हमारा जो संस्थान है ये आगे आए, गणित और विज्ञान के पदों को लेकर के हम भी ज्ञापन सौंपे, हम भी मुलाकात करें मंत्रियों से, विधायकों से, और उनसे आग्रह करें कि गणित और विज्ञान के पदों पर भर्ती करें। जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनसे भी हम ये आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि गणित और विज्ञान के कुछ पद इसमें जोड़ दिए जाएं। बच्चे वैसे सर जा रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे तो जो मंत्री हैं उनके पास बच्चे जा रहे हैं, जो नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं, देख सकते हैं ज्ञापन सौंप रहे हैं अभ्यर्थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये देखिए बच्चे जो हैं ये मंत्री के पास भी गए हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूं कि जितने बच्चे गणित और विज्ञान वाले हैं वो सब एक्टिव होके वो सब जाएंगे। बिल्कुल, अपनी मांग आप रखेंगे तभी तो जनप्रतिनिधि आपको सुनेंगे। हम तो आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे, आप चलिए हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। आप लेकिन सामने आएंगे तब चीजें होंगी, हम केवल सामने आएंगे तो चीजें पॉजिटिव नहीं हो पाएंगी। आपके साथ हम चलेंगे तो चीजें सही चलेंगी। बिल्कुल, तो आप पहले तैयार होइए, आप पहले आइए, आप जुटिए, आप इकट्ठा होइए और ज्ञापन सौंपिए। जितने भी गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी मेरी बात को सुन रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, वो सब सामने आइए। जो भी वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हैं गणित और विज्ञान के पद से, वे सब सामने आइए और अपनी मांग को रखिए। आप ये मांग मत रखिए कि कॉमन भर्ती करिए। कॉमन भर्ती करने से सर शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। जैसे पिछले वाले में हुआ सर, जहां हिस्ट्री वाला मतलब जो कला संकाय वाला है उसको गणित पढ़ाने दे दिए जी सर, और गणित वाला अभ्यर्थी आज इतिहास पढ़ा और ये कला संकाय वालों के साथ थोड़ा सा फिर नाइंसाफी भी हो जाता है सर, क्योंकि 2019 और 23 में उनके साथ ये चीजें हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो भर्ती आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा उसमें गणित और विज्ञान के पद जोड़े जाएं। तो हम भी अभ्यर्थियों के साथ हैं,
आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपके साथ ज्ञापन देने चलेंगे। हम भी चाहेंगे कि गणित और विज्ञान के पद आए, लेकिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि कला संकाय के पदों को कम किया जाए या कला संकाय के पदों में ही हमको कॉमन भर्ती करके डाल दिया जाए, उसी में कटौती करके गणित और विज्ञान वालों को जोड़ा जाए। ये बिल्कुल हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि आप अलग से कम 1000 एक पद जो है वो गणित और विज्ञान के लिए रखें। हाँ, गणित और विज्ञान के लिए पद रखें, ताकि जो बच्चा शिक्षक बनने का सपना लेके पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, 5-5, 6-6 साल से तैयारी में लगा हुआ है, वो अपने सपने को साकार कर पाए और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा कर पाए। क्योंकि शिक्षक बनना एक अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। और शिक्षक बन के आप पूरे के पूरे एक शिक्षा व्यवस्था जो आज बेस खराब है बच्चों का, जो सुदूर क्षेत्रों के बच्चे हैं, जैसे बस्तर के बच्चे हैं, जो सरगुजा के बच्चे हैं, जिनको अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, शिक्षकों की कमी है, तो वहां पर जाकर अपनी सेवाएं भी दे पाएं, तो ये मौका दीजिए उनको। एक शिक्षक बनना एक बहुत ही बड़ी बात है, शिक्षक बनना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। तो शिक्षक बनने को अगर कोई युवा सोच रहा है तो वो छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए ही सोच रहा है। अगर शिक्षित होगा राज्य तो तभी आगे बढ़ पाएगा राज्य। तो बिल्कुल गणित और विज्ञान के पद आप जोड़िए। हमारा सरकार से ये एकदम विनम्र निवेदन है कि आप गणित और विज्ञान के कुछ पदों को इसमें जोड़िए और भर्ती करिए। हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, हम भी इस मुहिम में आपके साथ रहेंगे हमेशा। हम भी कोशिश अपने साइड से पूरी करेंगे कि गणित और विज्ञान के पद इसमें जोड़े जाएं। और अधिक अगर आपको कुछ बातचीत करनी है, हमारा कुछ सहयोग आपको चाहिए, तो आप संस्थान आकर हमसे मिल भी सकते हैं, रायपुर में या बिलासपुर में या हमारे किसी भी ब्रांच में आके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हमारे साथ चलने पर या हमारे साथ आने पर आपको कुछ पॉजिटिव कुछ ऐसा होने को लग रहा है, तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। हम अपने साइड से भी चीज़ों को कर रहे हैं, आपके साथ भी मिल करके चीज़ों को करेंगे। तो बिल्कुल आप लगे रहिए। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं गणित और विज्ञान के, वो सभी बच्चे सामने आइए, सभी बच्चे जाइए, ज्ञापन दीजिए, रिक्वेस्ट करिए, विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करिए। कोई आंदोलन की बात नहीं है ये, आप अपने हक के लिए एक मांग रख रहे हैं। कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई स्ट्राइक नहीं करना है। आप विनम्रता के साथ एकदम मांग रखिए, ज्ञापन दीजिए कि गणित और विज्ञान के पद जोड़े जाएं। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।